अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिनको जिनको जाना है जल्दी जाइए, क्योंकि ये जाने का टाइम ही है। जब लोगों का उठने का टाइम होता है, मेरा बैठने का टाइम होता है, तो हम क्या करें, हम भी फंसे हुए हैं। ये उठने का टाइम है, मेरा बैठने का टाइम है, तो हम क्या करें। अच्छा है, क्योंकि बहुत 2-3-4 घंटा से लोग बैठे हैं, ज़रूरत है, वो लोग गए हैं, फिर आ जाएंगे, नहीं आएंगे फिर हम क्या करेंगे। माशाअल्लाह हमारी शब्बीर हसन मनवरी बैठे हुए हैं और थोड़ी देर मुझको देख लीजिए। आज तकरीर चूँकि वक्त दामनगीर नहीं गर्दन गिर है, वक्त बहुत ज़्यादा बीत चुका है। थोड़ी देर इधर देखिए, इधर इधर मेरे तरफ देखिए। अभी सबसे ज़्यादा खूबसूरत भालो ब्यूटीफुल अभी हम हैं, इसलिए कि अभी मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे ज़्यादा आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप माशाअल्लाह बड़ा अच्छा आप लोग बैठे हैं। बहू बेटियां भी बहुत देर तक बैठ गई, कुछ नौजवान भी हैं, कुछ मेहमान भी हैं, कुछ आदमी, सब कुछ हैं। वो ये अब्दुल सत्तार साहब जलसा करा रहे हैं अकेले, कहाँ हैं वो, चले गए। अच्छा अच्छा, वो आएंगे। इतना बड़ा जलसा एक आदमी करा रहा है जी, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मोइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें और बुलंद आवाज से सब मिलके पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है, वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाहे मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। कहिए सुभान अल्लाह। अब कहना ही होगा, कोई उपाय है नहीं, अब तो कहना होगा। माशाअल्लाह बड़ी प्रेम से आप लोग बैठे हैं यार। अकीका के नाम पे जलसा हुआ है, अकीका के ताल्लुक से कुछ बातें समाप्त कर लीजिए, सुन लीजिए, सीख लीजिए, फिर कभी आएंगे तो जितनी फरमाइश हुई थी तकरीर करने के लिए कि बाबा आपको 2 घंटा बोलना है, मैंने कहा ठीक है। अगर आज अभी अविष्टे में 2 घंटा अगर बोल देंगे तो 5 बज जाएगा और मेरा फिर 12 बज जाएगा घूम करके। इसलिए थोड़ी देर अकीका के ताल्लुक से, आपके घर में अगर बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, 2 ही गुण पैदा होता है, या तो बेटा या तो बेटी। अगर बेटा पैदा हो जाए या बेटी पैदा हो जाए तो 7 दिन के अंदर अकीका कर दें, बेहतर होगा। अगर 7 दिन में ना कर सके तो 21 दिन में कर दीजिए। 21 दिन में अगर जुगाड़ जंतर ना हो सका तो 40 दिन में कीजिए। 40 दिन में अगर कोई तरह की परेशानी आ गई तो 40 महीना में कीजिए। अगर 40 महीना में ना हो सका तो 40 साल में कीजिए। 40 साल में ना हो सका तो जिंदगी में एक बार अकीका करना सुन्नत है। आपका अकीका आपके माँ बाप ना कर सका हो, अब अपना अकीका खुद कर सकते हैं। जिस दिन बच्चा पैदा हो जाए उसी दिन उसका नाम बेहतर रखें, अकीका के दिन रख दें और बेहतर है। और जब वो बच्चा बोलने लगे तो माँ को चाहिए कि बुलवाए, बोल बेटा अल्लाहू अल्लाह, अल्लाह अल्लाह बोल बेटा अल्लाह, ये माँ कहलवाए।
और जब वो बेटा चलने लगे, जमीन पे चले, तो था 4 महीना 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो तो उंगली पकड़ के मस्जिद में मदरसे में ले जाके बिस्मिल्लाह खानी करा दें। और वही बच्चा बेटा बेटी जब जवान हो जाए तो अच्छा मेहमान कुटुंब रिश्ता देख के उसे शादी करा दे। बच्चे का नाम नबी के नाम के साथ रखें। कल मैदान महशर कायम होंगे, वहां जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, सावा नेजे पे सूरज होगा, नाबामाल का दफ्तर खुला जाएगा, जर्रा जर्रा का हिसाब होगा। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं उस वक़्त जिनका नाम मेरे नाम यानी मोहम्मद के नाम के साथ होगा वो गुनाहगार भी होगा तो नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। इसलिए जब भी बाल बच्चों का नाम रखना इस्लामी नाम रखना। आजकल लोग नाम रखता है यबलू बबलू डबलू, चिलगम चॉकलेट तक रख देता है, याल्टी बाल्टी रख देता है। ऐसा नाम ना रखे, नबी के नाम के साथ मिला के रखे। अगर बेटा घर में हो तो गुलाम हुसैन बना दें, और बेटी कोख में हो पैदा हो जाए और वो गोद में आ जाए तो कनीज़े फातिमा बना दें। बहू बेटियां भी बैठी हैं, अगर वक्त होता तो 1-2 खुराक उनको भी दे देते, लेकिन अब मेरा जो खुराक है वो खुराक कुड़िया में बंद हो गया है। नौजवान भी बैठे हैं, आप लोगों को भी 2-4 बातें बताना है। नाते नबी सुनने के बाद झूमना चाहिए। अभी कह रहे थे कि मदीना जाएंगे, कह रहे थे ना आप लोग। कितना आदमी मदीना जाना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। ये मुसलमान मदीना जाना चाहता है लेकिन मोहल्ले के मस्जिद नहीं जाना चाहता है। मदीना कितना दूर है मुसलमानों, वहां जाने का तो हथवा उठा दिए, और मोहल्ले के मस्जिद में कब घुसोगे? अजान 5 वक्त होती है, रजाई कम्बल के अंदर में अजान सुन लेते हो, मोबाइल में टाइम देख लेते हो, फिर जाके दोबारा सो जाते हो। इतने लोग हो आज 30 करोड़ भारत के धरती पे रहने के बाद भी कोई मन चले नेता आकर के रोड पे सड़कों पे आकर के मुसलमान को मारने की धमकी दिया जा रहा है, कभी भगाने की धमकी दी जा रही है। आखिर ये दिन देखने को क्यों मिले जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज चंद मुरीदों को लेके 150 राजाओं के जगह राजस्थान में अजमेर की धरती पे रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में आए, और जब सुबह उनके सिपाहियों ने पूछा कि बाबा आप कौन हैं, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने सीने पे हाथ रखे कहा था कि मैं मुसलमान हूं। आज तेरी पहचान नमाज तक पढ़ने नहीं जानते हो और कहते हो मदीना जाएंगे। मुसलमानों जोहर जुमा में जाते हो, 4 रकत सुन्नत छोड़ देते हो, पहले 4 रकत पीछे छोड़ देते हो, तहियात में घोटाला करते हो, दुरूद शरीफ में चोरी करते हो, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। लिख के देते हैं, उलमा किराम बैठे हैं, 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है, लिख के देते हैं कागज से। हम लोग 15 दिन रट रहे तब तहियात याद किए हैं, 20 दिन रट रहे तो दुरूद शरीफ याद किए हैं मदरसे में बैठ के, 3 महीना रट रहे 2-4 को सूरत याद किए हैं। आप लोग ना कहीं मकतब गए, ना कहीं मस्जिद में गए, ना मदरसा में बैठे, ना इमाम के पास रहे, ना कुरान शरीफ खोले, ना हम पारा पढ़े, ना कायदा पढ़े, ना संदल कुरान पढ़े, कोई किताब पढ़े नहीं। और आप लोग नमाज में पढ़ते क्या? आप लोग आदमी हैं जिन्नात, बगैर पढ़ले पढ़ देते, और उंगली उठाएगा लगता अजमेर देख रहा है, सलाम करेगा लगता मक्का देख रहा है, हाथ बांध के नियत बनेगा, अरे बाप कुछ नहीं जानता हजरत। इस भाई साहब कसम खुदा के हम लिख के देते नहीं जानता है जी। आप ही सोचिए हम लोग रटे कि नहीं दुरूद शरीफ तहियात रटे हैं तब अच्छा आप लोग बगैर रटे कैसे पढ़ते हैं? और फिर उंगली उठाता, अरे वाह ये घोटालाबाज मुसलमान, ये नमाज में घोटाला करता है, तहियात में घोटाला, और नियत देखेगा अल्लाह फुस काली फुसफुसिया खत्म, कुछ जानेगा तब
कुछ आदमी तो नियत करके पंखा देखता कितना स्पीड घूम रहा है, हर कहता मौलाना इस्लाम खतरे में, बोले पंखा खतरे में। इन बच्चों के हाथों में अब भी वक्त बचा है, किताब पोथी दे दे ताकि ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, पूरी दुनिया इधर उधर जाएंगे, पैसा वाला मदीना जाएगा, गुंबदे खजरा देखेगा, वो गरीब मजदूर किसान का बेटा घर आएगा, कहेगा माँ मेरे पास दौलत होती तो मैं आज मदीना जाता। माँ कहेगी बेटा मैं तुमसे राजी हूँ, और जिससे माँ बाप राजी होंगे उसे रब राजी हो। लेकिन आज के नौजवान सब मोबाइल में पागल, ये जितना बैठल है सब पबजी मास्टर, खाली गेम खेलता है, स्कूल नहीं जाता, खाली गेम। कोई कोई तो जुआ भी खेलता है, कुछ लोग शराब भी पीता है। अच्छा मुसलमान होकर शराब पीता है, लाज शर्म है कि नहीं? मुसलमान का कचरा है तुम, काम नहीं पीता है, बहुत लोग पीने लगा, जुआ खेलता है शर्म खत्म। जिस हाथ में कुरान होना चाहिए उसमें तरताश की पत्ती, जिस मुंह में जिस जबान पे नाते नबी होनी चाहिए, रात को सोता जबान से कहता मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। शराब पी के सोते और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा मुंह खतरे में। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। चंद नेताओं के बोलने से इस्लाम नहीं मिटने वाले, मुसलमान के नमाज पे रोक लगाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों को टारगेट करने से इस्लाम नहीं मिटता। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। क्योंकि इस्लाम मिटाने वाले दुनिया से मिट गए, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। लेकिन तूने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, तू कुरान नहीं पढ़ता। तेरे घर में 5 बेटा है, 5 बहू है, सबके हाथ में मोबाइल है। तू मोबाइल चलाते देखते होंगे बहू को, कभी कुरान पढ़ते बहू को नहीं देखते होंगे। माँ बहू भाई बेटियां बैठी है, कभी बहू को घर में कुरान पढ़ते देखे नहीं देखे? हाथ में रिमोट देखे होंगे, मोबाइल देखे होंगे, LCD के सामने 1.5 घंटा सीरियल वो देख लेंगे, लेकिन कुरान नहीं। कुरान अलमारी में बांध कर कहाँ छुपा कर रखी पता नहीं चलता। 3-3 महीना मोबाइल के कवर बदलने वाली माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश कर कहीं से फातिमा बने, ताकि तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा। आज तुम्हारा बच्चा इतना बर्बाद है कि स्कूल जाना छोड़ दिया, माँ बाप का जनाजा मुसलमान लेके कब्रिस्तान में रखता है, कहता है इमाम साहब जनाजे की नियत बता दीजिए। शर्म नहीं आती? 30, 35, 50, 70 साल जिंदगी गली में, कूचा में, रोड में, होटल में बैठ के जिंदगी कटा दिया, तब दुआ जनाजा याद ना कर सका, कब्रिस्तान में पढ़ रहे हो मुसलमानों, और कहते हो इस्लाम खतरे में। माँ का जनाजा लेके गया, कब्रिस्तान खत्म होना, जनाजे नियत बता दीजिए। कब्रिस्तान में तुम नियत सीख रहे हो, दिन रात हाथ में मोबाइल आता, उस टाइम में नहीं सीख पाया। बचपने में था, उस टाइम में तुम लूडो खेल रहा था, जवानी आ गई तो जुआ खेला, 35 साल हो गए शराब पी के घर में आकर के झगड़ा, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। इसलिए मुसलमानों झोपड़ी में रहना, फूस का मकान बना लेना, पुआल बिचाली बिछा देना, चटाई पे सो जाना, कीमती साड़ी मत पहनना माँ बहने, कीमती मोबाइल मत लो, साइकिल पे चलना, औलादों को पढ़ा देना। जब तेरा बेटा पढ़ेगा, घर आएगा, कहेगा माँ, मौलाना तकरीर कर रहे थे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ की दुआ में गारंटी है, माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी हो। लेकिन नहीं, तूने बेटे को पढ़ाया नहीं। कितना लड़का लोग कॉलेज जाता है, नहीं जाता, कुछ नहीं, 5-6 बाल बच्चा, बहू बेटी को शिव घर में रखती, पढ़ती नहीं। सबके घर में कुरान है, पढ़ते देखे नहीं पढ़ते देखे होंगे। सादत को डालो, अमीलो मौली मौलाना 2-4 को बचे, दुनिया बची है।
आप लोगों की वजह अगर होती ना अभी तक तो 2 पलटनियां मार देता, 2 मतलब पलट जाता। तब कुछ नहीं मतलब हजरत पेशाब करके पानी नहीं लगा। अब इस्लाम खतरे में, क्या करोगे जिंदगी? जुआ भी खेल लेते हो, लॉटरी खेलता है बड़ा आदमी बनने के चक्कर में, लॉटरी टिकट लेता है, ड्रीम 11 में पैसा लगाएगा। 1:30 बजे रात तेरा बेटा गली में बैठ के पबजी फ्री फायर खेलता है। हजरत सब क्या थे मोबाइल पब जानते हो किसका नाम है? सुना है? PUP पब एक लड़का का नाम है। वो लड़का कहाँ का पता है? इजराइल का है। इजराइल यहूदियों का शहर है, देश है, मुल्क है, पता है? 9 साल उम्र है। PUP पब 182 के मोबाइल में 75% मोबाइल यहूदी के बेटों ने, बच्चों ने बनाया। 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 17 साल, 18 साल के लड़कों ने बनाया मोबाइल में गेम। उसको लोड किया। यहूदी कहते किसे पता है? याकूब अलैहिस्सलाम के औलादों में से 10 औलाद है, जिसने अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, और जो वो बच गए थे 10, उन्हीं के बाल बच्चे यहूदी है। तो जो अपने भाई को ना बख्शा वो आपको बख्शेगा, जो भाई को ना छोड़ा वो आपको छोड़ेगा। इजराइल से अब तो बंगाल नहीं घुसेगा। वो दिमाग लगाया 9 साल के लड़का पबजी ने, PUP पब ने दिमाग लगाया। 9 साल में एक गेम बनाया। गेम को बना के मोबाइल में ऐप बना के लोड कर दिया। उस गेम से वो लड़का करोड़ों रुपया कमाया। कितना कमाया? अरबों कमाया। AC रूम में, महल में, शीश महल में सोया। और उसी गेम को देखने चक्कर में तेरा बेटा घर से निकल के जहां रात में कुकुर सुनता था वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है। वो AC में सो गया। एक लड़का 9 साल में करोड़ों मुसलमान के बेटों को सड़कों पे निकाल दिया। कितना दिमाग एक यहूदी का 9 साल के बेटे पॉप ने लगाया कि तुम्हारे बाल बच्चों को किताब पोथी छोड़ा के उस मोबाइल में लगा दिया। जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। ना कुरान पढ़ने के लायक है, ना नमाज पढ़ने के लायक है, ना सजदे के लायक है, ना खैर रुकू के लायक है, ना खिदमत के लायक है, ना समाज के लायक है, ना इधर के है ना उधर के है। ए मुसलमानों, उन यहूदियों के साजिश से अगर निकलना हो अपने बाल बच्चों को कुरान दे दो, ताकि तेरा बेटा रात को सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को रखेगा। सुबह सुबह तेरा बेटा अपनी जबान से जो ही रहमानो रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। 3:30 से ज्यादा बज गया, क्या करें? 5 मिनट। कितना आदमी सुनना चाहते? सब सुनना चाहते। हाँ, खाली सुनिए, खाली सुनिए। मेरे साथ यही होता है, खाली लोग सुनता है। सुन लीजिए, इस टाइम में सुन लीजिए, यही काफी।